अगर आप मैरिड हैं तो एक चीज़ ज़रूर फील की होगी। कभी लगता है कि हस्बैंड और ससुराल के बीच बैलेंस बनाना एक चैलेंज बन जाता है। बैलेंस का मतलब है किसी एक की साइड ना लेना, बल्कि दोनों को बराबर इक्वल इम्पोर्टेंस देना। पति को टाइम दें तो ससुराल वाले को लगता है कि हमें इग्नोर कर रही है, या ससुराल वालों को टाइम दें तो पति को लगता है कि उसे इग्नोर किया जा रहा है। आखिर करें तो क्या करें? मैं आपको कुछ ऐसे सिंपल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताऊंगी जो आपकी लाइफ को इजी बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अपने टॉपिक पर डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ अपनी थोड़ी सी रूटीन डिस्कस करूँगी। यहाँ मैं बेसन और बड़ी बना रही हूँ। ये दोपहर का टाइम है। आज मेरे हस्बैंड लंच लेकर नहीं गए थे तो मैं आज लेट ही बना रही थी, और साथ ही मैं अपने बेटे को भी देख रही थी। तो बस यही खाना बनाते हुए अपने टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दोनों को समझना ज़रूरी है। देखो, सिंपल सी बात है, ससुराल और पति दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। आपको दोनों की इमोशंस को समझना पड़ेगा, क्योंकि हस्बैंड और ससुराल दोनों आपकी लाइफ का एक अहम हिस्सा हैं। ससुराल आपकी न्यू फैमिली है, जिनसे रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। ससुराल को आपकी प्रेजेंस चाहिए, यानी कि उनको आपकी मौजूदगी चाहिए होती है, क्योंकि उन्होंने एक फैमिली मेम्बर के रूप में आपको एक्सेप्ट किया होता है। और हस्बैंड को आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि वो आपके हम सफ़र हैं। उनके साथ आपका इमोशनल बॉन्ड सबसे गहरा होता है। जब आप दोनों की फीलिंग को इम्पोर्टेंस देने लगेंगी तो आप ऑटोमेटिकली ही उनके बीच बैलेंस बना पाएंगी। नेक्स्ट, आप हस्बैंड से ओपन कम्युनिकेशन रखें। हस्बैंड के साथ अपनी फीलिंग को शेयर करें। बहुत बार ऐसा होता है ना कि वाइफ्स अपनी प्रॉब्लम या अपनी फीलिंग्स को हस्बैंड के साथ शेयर नहीं करती हैं, और वो ये सोचती हैं कि शायद पता नहीं वो समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। बहुत बार मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी इसी वजह से होती है क्योंकि हम खुलकर बात नहीं करते। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप अपने हस्बैंड से खुलकर बात करेंगी तो उनको भी आपकी सिचुएशन समझने में इजी होगा। अगर आपको लगता है कि ससुराल में एडजस्ट करना डिफ़िकल्ट हो रहा है या आपको ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है, तो आप कामली अपने हस्बैंड से बात करें। अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है तो आप रॉन्ग वे में ना बोलें। ये ना बोलें कि तुम्हारी मम्मी मुझे काम करने के लिए बोलती हैं, तुम कुछ बोलते नहीं हो। गुस्से में रिएक्ट करने से बेहतर ये है कि आप उन्हें बोलें कि मुझे थोड़ा रेस्ट भी चाहिए होता है। अगर तुम मम्मी से जेंटली बात करोगे तो शायद वो समझ पाएंगी। जब आप बात करने का तरीका चेंज करेंगी तो आपका हस्बैंड भी पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा, इसलिए आप उनसे आराम से ही बात करें। तीसरा पॉइंट है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। हर चीज़ बड़ी लेवल पर सॉल्व नहीं होती है। कभी कभी छोटी चीज़ें भी रिश्ते में बैलेंस बनाने में मदद करती हैं। जैसे कि अगर आपके हस्बैंड ऑफिस से आए हैं तो आप उनसे उनका दिन कैसा रहा ये ज़रूर पूछें। और यदि आप ससुराल वाले घर पे हैं तो उनके साथ थोड़ी देर बैठकर चाय पी लें या उनकी किसी भी बात में इंटरेस्ट दिखाएं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही बड़े रिजल्ट देती हैं। चौथा पॉइंट है, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें। हर छोटी बात को आप बड़ा इशू ना बनाएं। देखो, हर रिलेशनशिप में छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग तो होती ही है। कई बार ससुराल वाले कुछ कह देते हैं जो शायद आपको अच्छा ना लगे, या हस्बैंड कोई बात इग्नोर कर देते हैं। छोटी छोटी बातों को दिल से लगाने से सिर्फ स्ट्रेस बढ़ता है, इसलिए हर छोटी चीज़ पर रिएक्ट करने से आप बचें। अगर कुछ बड़ा इशू नहीं है तो उसे आप जाने दें, क्योंकि कभी कभी चुप रहना भी हमारे लिए स्मार्ट मूव होता है। एक रूल याद रखो, हर छोटी बात को डिस्कस करना ज़रूरी नहीं होता है। कई बातें ऐसी होती हैं जो टाइम के साथ खुद ही सॉल्व हो जाती हैं, इसलिए अननेसेसरी बिना मतलब स्ट्रेस लेने से बेहतर है कि आप चीज़ों को कामली हैंडल करें। पांचवा पॉइंट है कि आप दोनों को क्वालिटी टाइम दें। कई बार वाइफ्स की ये कंप्लेन होती हैं कि पति मुझे टाइम नहीं देता, मेरा हस्बैंड मुझे टाइम नहीं देता,
और हस्बैंड को लगता है कि वाइफ सिर्फ ससुराल में बिज़ी रहती हैं। तो इसका सॉल्यूशन सिंपल है कि आप दोनों के साथ वक्त बिताएं। हस्बैंड के साथ आप हफ्ते में कहीं एक छोटा सा डिनर प्लान कर लें, या बस साथ में बैठें, या उनका फेवरेट कोई शो है तो आप उसको देख सकती हैं। और ससुराल वालों के साथ भी थोड़ा वक्त बिताएं, चाहे वो सिर्फ उनके साथ चाय पे बैठना ही क्यों ना हो। दोनों को इम्पोर्टेंस मिलेगा और किसी को भी इग्नोर फील नहीं होगा। इस तरह आप हस्बैंड और आपके ससुराल वालों को क्वालिटी टाइम देंगी तो दोनों को इम्पोर्टेंस मिलेगा और किसी को भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप उन्हें इग्नोर कर रही हैं। 6 पॉइंट है, ससुराल वालों को रिस्पेक्ट दें। आप ससुराल वालों को रिस्पेक्ट दें। रिस्पेक्ट हर रिलेशनशिप की नींव होती है। ससुराल वालों के साथ आप अच्छा व्यवहार रखें। अगर कोई इशू हो तो आप उसे कामली हैंडल करें। सास कुछ कहती हैं जिससे आपको अच्छा नहीं लगता तो बहस करने की बजाय आप शांति से अपना जो नज़रिया है आप उसे समझने की कोशिश करें। 7 पॉइंट है, हस्बैंड और ससुराल के बीच का मीडिएटर ना बने। अगर कभी हस्बैंड और ससुराल के बीच कोई इशू हो जाए तो समझदारी से बीच का रास्ता निकालें। नहीं तो एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो वाइफ्स होती हैं वो अपने हस्बैंड और ससुराल के बीच की मीडिएटर बन जाती हैं। इसलिए कभी भी एक साइड लेकर लड़ाई को ना बढ़ाएं। आप हस्बैंड और ससुराल दोनों की फीलिंग को ही समझें। मान लो कि ससुराल में किसी को कुछ पसंद नहीं आया और वो इनडायरेक्टली हस्बैंड की कंप्लेंट कर रहे हैं, आपके मन में स्ट्रेस आएगा कि अब मैं क्या करूं। इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आप अननेसेसरी टेंशन मत लो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ससुराल वाले डायरेक्टली आपके हस्बैंड से बात करें, या हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम हो तो वो डायरेक्टली अपनी फैमिली से डिस्कस करें। इसलिए आप बिना मतलब दोनों के बीच आने की टेंशन मत लो, नहीं तो जो स्ट्रेस है ना वो और बढ़ने लगेगा। 8वां पॉइंट है, बाउंड्रीज बनाना सीखें। यानी कि कभी कभी मी टाइम भी लीजिए। आपकी शादी हो गई इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पर्सनल स्पेस नहीं है। बाउंड्रीज सेट करना इम्पॉर्टेंट है और ये आप प्यार से भी कर सकती हैं। आप इस तरह से ना बोलें कि मुझे हर वक्त घर के काम करने नहीं हैं। आप उसी बात को आप राइट वे में बोल सकती हैं कि मुझे भी थोड़ा रेस्ट चाहिए, मैं काम करने के लिए रेडी हूँ पर मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है। इस तरह आप अपनी बात रखेंगी तो किसी को बुरा भी नहीं लगेगा और आपको अननेसेसरी स्ट्रेस भी नहीं होगा। आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए आपको जो भी पसंद हो आप वो काम कर सकती हैं। आपको भले ही थोड़ा बहुत म्यूज़िक पसंद हो सुनना तो आप वो कर सकती हैं। इससे आप मेंटली स्ट्रॉन्ग रहेंगी। आप मेंटली स्ट्रॉन्ग रहेंगी तो हर रिलेशन को आप अच्छे से संभाल सकेंगी। 9 पॉइंट है, पेशेंस रखो। सब कुछ एक दिन में सॉल्व नहीं होता। एक परफेक्ट बैलेंस एक दिन में नहीं बनता। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप जितना कामली सिचुएशंस को हैंडल करेंगी आपकी मैरिड लाइफ उतनी ही स्मूथ चलेगी। धीरे धीरे सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा, बस आपको अपना पेशेंस मेंटेन रखना है। तो देखिए, शादी के बाद बैलेंस बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ी समझदारी और प्यार चाहिए। तो ये थे कुछ सिंपल और रियल लाइफ सॉल्यूशन जो हर वाइफ फॉलो कर सकती है। आपको सबसे ज़्यादा कौन सा टिप्स यूज़फुल लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप अपनी फ्रेंड्स की हेल्प करना चाहती हैं तो उनको भी आप वीडियो शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।